आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक क्यों किया है? ये एल्गोरिदम यूट्यूब का आपको इतने अच्छे से कैसे जानता है? इंस्टाग्राम पे अराउंड 1 बिलियन 1 अरब लोग होने के बावजूद वो इन्फ्लुएंसर्स के बारे में क्यों नहीं है? इंस्टाग्राम जो है वो इन्फ्लुएंसर्स के बारे में ना होके वो लोगों के बारे में है, लोगों से कनेक्ट होने के बारे में है। इंस्टाग्राम इज़ ऑल अबाउट कनेक्टिंग टू योर फ्रेंड्स, गेटिंग टू नो देयर अपडेट्स एंड उनके फ़ोटोज़ देखने के बारे में। बिकॉज इंस्टाग्राम हमेशा से एक फ़ोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म था और वो फ़ोटो की तरह ही निकला है। लेकिन इंस्टाग्राम क्या डेड हो रहा है? तो इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों को दूंगा इस वीडियो के अंदर कि इंस्टाग्राम डेड क्यों हो रहा है। तो ऑन एन एवरेज 10 से 11 दिन पे कोई एक इन्फ्लुएंसर पोस्ट करता है, लेकिन जब वो 10 से 11 दिन में वो पोस्टिंग कर रहा है तो इसका मतलब इंस्टाग्राम माइट बी डेड सून। बिकॉज जैसे अगर मैं ही हूँ, मैं किसी को फॉलो कर रहा हूँ तो मैं प्रेफर करूँगा ना कि वो रोज़ के रोज़ कुछ फ़ोटो डाले, कुछ अपडेट दे अपने बारे में। लेकिन अगर वो 10 से 15 दिन में डालेगा तो मैं उसी हिसाब से इंस्टाग्राम को भी ओपन करूँगा, और जिस बेसिस पे लोग कम उसे ओपन करेंगे उसी हिसाब से वो जल्दी डेड हो जाएगा, और हो सकता है उसे इतना प्रॉफिट ना हो जिसकी वजह से वो अपने आप को बंद कर दे। एंड इसी रीज़न से मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से इंस्टाग्राम कैन गेट डेड सून। पूरा डेटा है, पूरा एनालिटिक्स है। हेलो गाइस, दिस इज आशीष संधू। तो मैं ऐसा आखिर कह क्यों रहा हूँ कि इंस्टाग्राम जो है वो मरने वाला है या डेड होने वाला है? तो जो रीज़न है इसका वो है कि ओरिजिनल कंटेंट की कहीं ना कहीं पर कमी होना। लाइक ओरिजिनल कंटेंट की कमी नॉट फ्रॉम जस्ट इंस्टाग्राम की साइड, इवन फ्रॉम द पीपल साइड, कि जहाँ पे भी वो जो इंस्टाग्राम में वायरल हो रही हैं सारी की सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं से ओरिजिनल नहीं है। फॉर एग्जांपल हम बड़े पेजेस को ले लें, लाइक RVCJ हो गया या फिर द इंजीनियर ब्रो हो गया, तो इस टाइप के जो भी पेजेस हैं वो कंटेंट तो पुश कर रहे हैं बट उनका कुछ ओरिजिनल ऑथेंटिक नहीं है। इट्स लाइक ट्रेंड से उठाया और उन्होंने डाल दिया, या कहीं से उन्होंने वीडियो मिली और उसे उन्होंने वहाँ पे डाल दिया। तो उस टाइप का कंटेंट कहीं ना कहीं वहाँ पे रैंक करता है, और वही चीज़ जब लोग उससे इंगेज करते हैं तो इंस्टाग्राम बोलता है कि यार एल्गोरिदम उनका उस तरीके से काम करता है कि वो उसको आगे पुश कर देता है, जिसकी वजह से वो जब वो पुश हो रहा होता है कहीं ना कहीं बात आ जाती है उसी चीज़ पे कि इंस्टाग्राम में वो चीज़ नहीं चलेगी ऐसे आगे। जो ओरिजिनल क्रिएटर्स हैं, जिसने अपना कंटेंट खुद क्रिएट किया, उसका तो आ नहीं रहा वो सामने, आ तो किसी और का रहा है जिसने वो वीडियो डाली कहीं ना कहीं से उठा के और उसको अप्लाई कर दिया। पर वही वाली चीज़ है, वो चलेगा क्योंकि एल्गोरिदम हमारा ये कह रहा है कि उसे उस तरीके से चलना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, लेकिन दिस इज़ हाउ द एल्गोरिदम वर्क्स। इंस्टाग्राम अपने 5th हाईएस्ट एप्लीकेशन है जो लोग उसे यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें कोई नया आइडिया नहीं है, वो सिर्फ कॉपी कर रहा है राइट नाउ। लाइक इंस्टाग्राम स्टार्टेड एज अ फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसके बाद उन्होंने चीज़ें कॉपी करना चालू किया। जब उनको देखा कि उनके यूज़र डेटाबेस घट रहा है या फिर लोग ज़्यादा इंगेज नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि चलो चीज़ें कॉपी करते हैं। फॉर एग्जांपल स्नैपचैट से उन्होंने स्टोरीज उठाई, फिर उन्होंने टिकटॉक से रील्स उठाए। हाँ, यूट्यूब ने भी उठाई हैं रील्स, लेकिन ऑफकोर्स ऐसी ही चीज़ें चलती हैं। फिर उसके बाद यूट्यूब से उन्होंने IGTV उठाया, उसके बाद फेसबुक से उन्होंने उनका मार्केट प्लेस उठाया। हाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम एक है, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का कहीं ना कहीं से तो यूज़ किया है। सेम चीज़ पर मैसेंजर होती है, लाइक मैसेंजर भी उन दोनों का इंटीग्रेटेड है। अब ट्विटर से उन्होंने एक्सप्लोर टैब उठाया, तो उठा ही रहे हैं ना चीज़ें, कुछ नया तो नहीं कर रहे इस टाइम। तो जब वो चीज़ हमको नया नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनोवेशन की आ रही है कमी, और वो उस इनोवेशन की कमी से मैं ये कह रहा हूँ कि इंस्टाग्राम अगर ज़्यादा जल्दी इनोवेट नहीं करता है तो उसका यूज़र का डेटाबेस घट जाएगा और वो कहीं ना कहीं पर डेड हो जाएगा। इसके पीछे एक और रीज़न है, क्योंकि इंस्टाग्राम का जो एवरेज व्यूइंग टाइम है एक एवरेज पर्सन का, वो अभी सिर्फ 30 मिनट्स तक बचा है। लाइक 30 मिनट्स ओनली। जो उसमें सबसे ज़्यादा व्यूइंग टाइम कंट्रीब्यूट कर रहा है वो ड्यू टू इंस्टाग्राम रील्स है। रील्स उन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट उठाया, लेकिन सिर्फ वही एक रीज़न है जिसकी वजह से इंस्टाग्राम इज़ राइट नाउ अलाइव। हो सकता है अगर रील्स ना हो तो अब तक तो इंस्टाग्राम बंद हो चुका होता, बिकॉज हर कोई सिर्फ फ़ोटो देखने के लिए ओपन नहीं कर रहा है उसे आजकल, जो उसका मेन पर्पज़ था। इंस्टाग्राम पे सिर्फ 2 टाइप के अकाउंट्स हैं। तो या तो वो हो जाता है हमारा एक ब्रांड का अकाउंट, नहीं तो वो होता है हमारा एक इन्फ्लुएंसर का अकाउंट। और जो तीसरा अकाउंट है वो कॉमनर पीपल है जो हमारी तरह हैं, जिनके कोई एज सच फॉलोअर्स नहीं होते या फिर एज सच उतना वो डिमांड नहीं होती। तो
अब क्या होता है, जो ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम है कि वो ज़्यादातर लोगों को फॉलो नहीं करना चाहते। रीज़न भी उनकी फीड भर जाएगी और फीड भरने के बाद वो कुछ अपने जो दोस्तों को जिन्हें वो पोस्ट देखना चाहते थे वो उनको भी नहीं देख पाएंगे। इंस्टाग्राम आखिर चालू किस लिए हुआ था? ताकि वो एक दूसरे दोस्तों की पोस्ट्स को देख सकें, लेकिन वो भी नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं लोगों को फॉलो करने में हिचकते हैं। देन आता है हमारा उसका एल्गोरिदम इतना ख़राब हो चुका है कि आप एक चीज़ समझिए कि आपको बीच बीच में स्पॉन्सर्ड पोस्ट आती हैं। आप देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, बीच में स्पॉन्सर्ड पोस्ट, फिर देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, स्पॉन्सर्ड पोस्ट। चलो एक बार को वो भी ठीक था, लेकिन जब से इंस्टाग्राम ने अपना एल्गोरिदम बदला है कि इंस्टेड ऑफ शोइंग द थिंग्स क्रोनोलॉजिकली, लाइक मतलब डेट के हिसाब से शो करने के बजाय उन्होंने उसको उस बेसिस पे शो करना चालू किया कि किस तरीके से इंसान इंटरेक्ट करेगा। तो उसके बाद से तो वो और ख़राब हो गया। लाइक लोगों को तो इंटरेक्ट करना पड़ेगा ही, वो चीज़ मतलब वो इंटरेक्ट कर रहे हैं तब तक वो चलेगा, नहीं तो वो अपने दोस्तों की भी पोस्ट नहीं दिखाएगा। तो इसका मतलब वो अगर किसी को अपने दोस्त को उसने फॉलो कर रखा है, वो उसकी ही पोस्ट उसको नहीं दिख रही है, तो फिर तो कहीं ना कहीं इशू है ना उस चीज़ में, जिसकी वजह से इंस्टाग्राम कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो इंस्टाग्राम में ऐसा क्या तरीका है कि वो बचा रहे? लाइक हैशटैग्स अब उस पर काम करते नहीं, लोग हैशटैग्स को फॉलो करते नहीं। इंस्टाग्राम पे अपना ही एक तरीका है जिस बेसिस पे वो लोगों को पोस्ट दिखा देता है, पर इंस्टाग्राम क्या बचेगा विद फ्यूचर स्टफ, लाइक जहाँ पे हमें इतने बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशंस मिल रही हैं। आई डोंट थिंक सो कि इंस्टाग्राम इज़ गोइंग टू लिव सून। सो एक और क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पे मोस्टली चीज़ें वायरल क्या होती हैं, या किसी भी प्लेटफॉर्म को ले लो, वहाँ पे वायरल क्या होता है? या तो वो शॉकिंग कंटेंट होगा, सावधान, या फिर वो इमोशनल कंटेंट होगा, कोई रो रहा होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं उस वीडियो पे। कभी आपने नोटिस ना किया हो तो ज़रूर जाके देखिए, आपको पता चलेगा। आप स्क्रॉल डाउन करिए, आपको ज़्यादा ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दूसरी या तीसरी वीडियो आ जाएगी जिसमें या तो शॉकिंग कंटेंट होगा, नहीं तो इमोशनल कंटेंट होगा। और एक बार आप अट्रैक्ट हुए, एल्गोरिदम आपको इस तरीके से घुमाएगा कि वो अपने आप ही आपको सारी वीडियोस फिर ऐसे ही दिखने लगेंगे। एक आपने एक बार चीज़ बस करनी है, फिर वो ऑटोमेटिकली वो उस तरीके से हो जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो कंटेंट है ना, वो जो वायरल हो रहा है, वो कोई ना कोई मीम है जो इंटरनेट पे घूम रहा है, बस उसमें कैप्शन नया डाल दिया गया है, या कोई ना कोई वो मीम है जो उसको नए तरीके से पोर्ट्रे कर दिया गया है। वही कहीं ना कहीं चीज़ें हैं जो इधर उधर घूम रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो एल्गोरिदम है वो गड़बड़ा रहा है। तो जब तक इंस्टाग्राम उस एल्गोरिदम को सही नहीं करेगा, तब तक चांसेस हैं कि इंस्टाग्राम वोंट सस्टेन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और इट्स नॉट जस्ट इंस्टाग्राम, इट्स अबाउट एवरी अदर एप्लीकेशन, कि इट शुड बी मोर लाइक फ्रेंडली टू द पर्सन, ना कि टू द एडवर्टीजमेंट, टू द स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स, जिसके चक्कर में वो कहीं ना कहीं पे अपने यूज़र्स को, जो डेटाबेस है यूज़र्स को, खो रहा है। और जितना वो कम टाइम बताएंगे ना एप्लीकेशंस पे या वीडियोस पे या फिर फ़ोटोज़ पे, वहाँ पे वो रेवेन्यू खोएंगे जो उसके मेकर्स हैं। और जहाँ पे वो रेवेन्यू खोएंगे, वहीं पे उन्हें प्रॉब्लम आएगी कि रेवेन्यू खो रहा है, और वो उस चीज़ को सही करने लगेंगे अपने आप, पर कितने दिन के लिए। तो इंस्टाग्राम गाइस जहाँ तक है ख़त्म होने वाला है, इसकी कोई गारंटी है नहीं कि वो ज़्यादा दिन सस्टेन कर पाएगा इन दिस क्राउडेड प्लेस, लाइक जहाँ पे उसके खुद के कोई इंस्टाग्रामर्स नहीं है। बिकॉज इंस्टाग्रामर्स इज़ सम वर्ड विच डजेंट एग्जिस्ट राइट नाउ, बिकॉज कोई भी ऐसा लाइक वायरल पर्सनैलिटी नहीं है जो इंस्टाग्राम की वजह से ग्रो हुआ हो। कहीं ना कहीं वो यूट्यूब से ग्रो हुआ है, वो ट्विच से ग्रो हुआ है, नहीं तो फिर वो ट्विटर से ग्रो हुआ है, कहीं ना कहीं जगह से वो जाके ग्रो हुआ है। उसके बाद उसने इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बनाई है, हाँ, उसके बाद उसका कंटेंट इंस्टाग्राम पे चलता है, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो इंस्टाग्राम उसको कब तक लाइक वो रोज़ पोस्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उसे पता है ना वो वहाँ से ग्रो नहीं हुआ है। कई लोग हैं जो टिकटॉक से ग्रो हुए हैं, भले ही इंडिया में टिकटॉक बैन हो चुका है, लेकिन टिकटॉक की जो डुप्लीकेट कॉपीज़ बन चुकी हैं हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स या रील्स,
लोग उन्हें प्रेफर कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर वो चल रहे हैं। लेकिन कोई नया एकदम से उभर के तो नहीं आ रहा ना कि उसके अंदर की उसकी वजह से वो ग्रो हुआ है, इंस्टाग्राम की वजह से वो ग्रो हुआ है। तो बेसिकली इंस्टाग्राम को वर्क करना पड़ेगा अपने टेक्निक्स पे, मेथड्स पे, जिसमें वो ये क्लेम कर सके कि हाँ ये एक इंस्टाग्रामर है और इंस्टाग्रामर होने की वजह से इसने ग्रो किया है। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। एंड कमेंट डाउन योर व्यूज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या नहीं आया है। तो थैंक यू गाइज, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।